तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हम जो अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो कहाँ से आता है और कितने टाइप की इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक आ सकता है जनरली। तो घर में यूज होने वाला जो इलेक्ट्रिसिटी होता है जनरली 3 4 5 तरह के यूज होता है। पहला हो गया, हम कोल से यूज करते हैं, यानी कोयला से जो उत्पन्न होता है वो इंडिया में सप्लाई होने वाला लगभग 70% से 68% के बीच आता है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है सोलर होता है, ठीक है। सोलर लगभग 9% के आसपास होता है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता है जिसको हम पानी से हम निकालते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 9% के आसपास होता है। उसके बाद विंड होता है, विंड से भी निकालते हैं लगभग 6%, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, इससे भी निकालते हैं। तो टोटल मिला के विंड और न्यूक्लियर एनर्जी, यही 3 4 मिला के पूरा हो जाता है 100%। तो हम बात करेंगे आज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी 9% जो इलेक्ट्रिसिटी हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वाटर से निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। इसे आपको पता है कि हम बांध बना के, डैम बना के हम पानी को स्टोर करते हैं। स्टोर 3 4 पर्पस के लिए करते हैं। एग्रीगेशन यानी कि सिंचाई के लिए यूज करते हैं, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट के लिए हम डैम बनाते हैं। और जब हम डैम बनाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे गांव को वहाँ से हटाना पड़ता है। गांव, बहुत सारे पेड़ पौधा, बहुत चीज़ों को वहाँ से हटना पड़ता है। उसके बाद या फिर फिशिंग के लिए यूज करते हैं, यही 3 4। और फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी हम डैम बनाते हैं। तो ये कुछ तरीका है डैम बनाने के लिए। तो क्या करते हैं, वाटर के स्टोर करते हैं और हम डैम बनाते हैं, ठीक है। और ये जो पहाड़ी एरिया, वहाँ पर बारिश का पानी चल जाता है समुद्र में, तो उस पानी, बारिश का पानी को हम डैम बना के स्टोर करते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, ये जो टरबाइन है, इस टरबाइन को हम हाई प्रेशर पानी डाल के इसको हम चला सकें और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ये टरबाइन जो होता है, ये हाई प्रेशर, डैम बनाएंगे तो पानी स्टोर करेंगे, नीचे में पानी कम रहेगा, तो ऊपर से हम जैसे हम पानी हाई प्रेशर के साथ इस पर पड़ेगा तो ये टरबाइन घूमने लगता है। और ये टरबाइन कनेक्टेड होता है किससे, जनरेटर से। और जनरेटर घूमेगा तो जान नहीं, जनरेटर जैसे घूमेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा ही करेगा। तो यही प्रोसेस, यानी टरबाइन जैसे हाई प्रेशर जोन करिए, यानी कि डैम बना के हम एक हाई प्रेशर स्टोर करते हैं पानी को, और नीचे वाले एरिया को हम पानी सप्लाई करते हैं, ठीक। हाई प्रेशर से लो प्रेशर का। तो इस जगह पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी लगभग यहाँ जैसे आएगा, तो इस जगह पे तो टरबाइन इसके ऊपर हाई प्रेशर से पड़ेगा, जिसके वजह से ये घूमने लगता है टरबाइन। और जैसे टरबाइन घूमेगा तो इसके अंदर क्या होता है, जनरेटर। और जनरेटर के अंदर कॉपर वाइंडिंग होता है, आपको पता है जनरेटर की प्रिंसिपल है कि इसके अंदर फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और फ्लक्स लिंकेड विथ कॉइल, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कंडक्टर में। और ईएमएफ अगर हम उसको लोड से कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो ये कुछ प्रिंसिपल है। और उसके बाद हम ट्रांसफार्मर करते हैं, ट्रांसफार्मर से हम लोग घर तक पहुँचा सकते हैं। कुछ और देखते हैं, कुछ इमेज। जनरली जी हम पानी जो स्टोर करते हैं, ये डैम बना के इसीलिए स्टोर करते हैं, इसके अंदर 3 4 चीज़ें होती हैं, या तो फिशिंग करने के लिए, या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, या फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो डैम बनाते हैं। किस लिए, हम फिशिंग पर्पस के लिए, दूसरा ड्रिंकिंग वाटर, तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। यही 3 4 चीज़ें एग्रीगेशन यानी सिंचाई के लिए, ठीक है, सिंचाई के लिए भी यूज करते हैं पानी डाल। ये कुछ 3 4 चीज़ें जिसके वजह से हम डैम बनाते हैं। और हम डैम बनाने के बाद से हम क्या करते हैं, पानी को हम देखते हैं, ये हाई प्रेशर, बहुत सारे पानी के स्टोर किया, और जैसे ही नीचे हाई प्रेशर से गिराएंगे नीचे, तो इसके अंदर टरबाइन रहेगा। तो जैसे टरबाइन पर पड़ेगा पानी तो टरबाइन घूमने लगता है, और जनरेटर से कनेक्टेड रहेगा। तो स्वाभाविक यहाँ पर टरबाइन जो है, यानी तेज गति से गिरता है पानी, तो टरबाइन के ब्लेड पर जैसे पानी गया,
ब्लेड पर गिरेगा तो घूमने लगेगा, और जनरेटर से कनेक्ट रहता है टरबाइन, जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। और जनरेटर से हम ट्रांसफार्मर भेज देते हैं, जिसको हाई वोल्टेज के रूप में हम दूसरी जगह घर तक भेजते हैं। चलते हैं इसको कुछ और तरीका समझते हैं। इसको इमेज हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे इसके अंदर भी वाइंडिंग होता है। जनरेटर जो है ना, जब हम टरबाइन, ठीक है, इस पानी डाल के हम टरबाइन घुमाते हैं, जनरेटर के अंदर क्या होता है, कॉपर वाइंडिंग होता है। जितना वाइंडिंग होगा, ठीक है, जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा उतना ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें ज़्यादा बनेगा। और फ्लक्स लिंकेड विथ कॉइल, फ्लक्स क्या होगा, इस कॉइल के साथ लिंक हो जाएगा। जितना कॉइल के साथ फ्लक्स इसके अंदर लिंक होगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ईएमएफ जितना इंड्यूस होगा तो समझ जाओ कि आपका वोल्टेज, इसके अंदर करंट आएगा, यानी वोल्टेज बढ़ गया तो करंट इसके साथ कुछ भी कनेक्ट करेंगे तो आउटपुट के साथ तो उसमें करंट आ जाता है। तो यही कुछ प्रोसेस है जो यूज होता है। और ये प्रोसेस कैसे काम करता है तो हम यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे मान लेते हैं ये एक मेटल है, सॉरी ये क्या है, ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट में पता है ना कि फ्लक्स होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। इस मैग्नेट को हम, इस मैग्नेट को जैसे इसके अंदर डालेंगे या फिर आगे पीछे करेंगे या फिर इस कॉइल को लेके इसके आगे पीछे करेंगे ऐसे, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंटरसेप्ट करेगा इसको। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेप्ट कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेप्ट करेगा तो इसके अंदर जो फ्लक्स लिंक करेगा इस कंडक्टर के साथ, ठीक है, जिसके वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है इस कंडक्टर में। और ईएमएफ इंड्यूस होगा तभी इसमें करंट आएगा। हम क्लोज लूप में अगर हम कनेक्ट करेंगे जैसे हम आउट लोड में, तो उसमें करंट इंड्यूस होगा। यानी कि मूवमेंट होना जरूरी है, या तो कॉइल के मूवमेंट कीजिए या फिर इसको मूवमेंट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम टरबाइन की मदद से हम कॉइल को मूव करते हैं जनरेटर के अंदर। और जनरेटर में क्या होता है कि फिक्स होता है। हम पीछे एक जनरेटर वाले वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप देख कर समझ सकते हैं। यहाँ पर जनरेटर जो है जिसके अंदर मैग्नेट फिक्स होता है, ठीक है, और उसके अंदर कॉइल के अंदर हम घुमाते हैं। जितना नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, कॉइल जितना घुमाएंगे तो उसके अंदर फ्लक्स होगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होगा। तो यही कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम ये जो हम पानी स्टोर करते हैं इतना, किस लिए, इस टरबाइन को घुमाने के लिए। और इस टरबाइन के जो जनरेटर से कनेक्ट होता है, और जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है, और ट्रांसफार्मर को हम ट्रांसमिट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक गुड नाइट।